आदमी वैसा ही है जैसा तुम्हारा टीवी है, इंसान बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा टीवी है। टीवी पर सभी चैनल उपलब्ध हैं, सिर्फ रिमोट बटन दबाने की देर है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हुए सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, सुख का अनुभव आपको जीवन में हमेशा मिलता रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज हम आपसे अपने इस कार्यक्रम में राशिफल की बात कर रहे हैं और जो राशिफल हम आपसे आज शेयर करने जा रहे हैं वो जून के महीने का है। और आज हम आपसे, अगर आपका मेष लगन है तो आप ये देख लीजिए, अगर आपकी मेष राशि है तो देख लीजिए। हम आपके साथ जो राशिफल शेयर करते हैं वो चंद्र राशि से जो है शेयर करते हैं। मतलब कि अगर आपकी चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठा है वही आपकी राशि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। हालांकि आपकी नाम राशि भी काम करती है, मंथ राशि भी काम करती है, पर चंद्र राशि सबसे ज्यादा काम करती है। ये महीना सामान्य तौर पर मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। उनको अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस जून के महीने में लेने होंगे। आपकी विदेश यात्रा भी बन सकती है, या विदेश से कोई मेहमान आपके घर आ सकता है, या आपको विदेश से कोई पैसा या लाभ मिल सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। मेहनत करने से दिल बिल्कुल भी इस साल, इस महीने में, जून के महीने में नहीं चुराना है। कोई निर्णय लेने से पहले आप एक बात हमेशा याद रख लीजिए, अपने बड़े भाई या बुजुर्ग या घर के बड़ों से आप जरूर सलाह ले लें, उसके बाद करें। कोई भी सहकर्मी आपकी इस वर्ष मदद कर सकता है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन आपको लग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने मन की बातें ज्यादा किसी को ना बताएं और द्वेष में, गुस्से में, इरिटेशन में या किसी के साथ कंपटीशन की भावना में बिल्कुल ना आए। आपके हाथ से धन तेजी से फिसल सकता है, आपके हाथ में धन तेजी से आ भी सकता है। नौकरी में पदोन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉस आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में से भी आप अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं, लॉन्ग टर्म करिए, शॉर्ट टर्म मत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको बीपी या शुगर है तो वो आपको तंग कर सकता है। आपको शारीरिक व्यायाम करने की जरूरत है, मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत है, भोजन पे ध्यान देने की जरूरत है और घर का बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, ना खाएं तो बेहतर होगा। प्रेम संबंधों को अनुकूल रखने की जरूरत है। आपके भाई बहनों के साथ आपको संबंध बनाने की जरूरत है। किसी पुराने मित्र का सहयोग मिल सकता है। किसी पुराने मित्र से अगर आपकी टूटी हुई थी, रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो वापस से जुड़ सकते हैं। गुस्सा आ सकता है और गुस्से में आप कोई भी निर्णय ना ले। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होंगे, आपके घर में नए इलेक्ट्रॉनिक सामान आएंगे। अगर आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं या आपका बच्चा भी चलाता है और आपकी मेष राशि है, तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि गाड़ी या बाइक धीरे चलाएं। आपको प्रतिदिन उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करना है। प्रतिदिन आपको ध्यान रखना है कि आप योग जरूर करें। रेड कलर के कपड़े आप इस गर्मी में थोड़े कम पहने और शनिवार वाले दिन सुबह सुबह किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप सफाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो जून के महीने में अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी मंगलवार वाले दिन मीठा नीम, जिसे हम कड़ी पत्ता बोलते हैं और साउथ इंडियन इसे अपने खाने में प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो किसी भी मंदिर के अंदर आपको मंगलवार वाले दिन कड़ी पत्ता, मीठा नीम जरूर रखकर आना है और पीछे पलटकर नहीं देखना है। इससे लोग आपके साथ अपनी दुश्मनी को भूलेंगे, लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, चीजें बेहतर होंगी और लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये है मेष राशि का, मेष लगन, मेष राशि। उसके उपाय क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए बेनिफिट है। बस पॉजिटिव सोचिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए और किसी के लिए नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए और नेगेटिव विचारों को भी अपने दिल में ना आने दे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस मेष राशि को अपने पेज पर, अपने फेसबुक पर प्लीज शेयर कीजिए, ताकि शायद आपको मेष राशि की राशिफल की जरूरत ना हो, किसी और को और किसी का भला हो जाए। क्योंकि ये मेष राशि वालों के लिए अगले 1.5 महीना कर्जा उतारने का बेहतरीन समय है, घर खरीदने का बेहतरीन समय है। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और अपने भाई के साथ मिठास बनाए रखें। आप महीने में एक बार मीठे चावल गुड़ वाले बना के, देसी खांड के बनाकर गरीबों में बांटें, महादेव को अर्पण करें तो बहुत उत्तम रहेगा। ओए हुए कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखना और 5 मिनट स्टोरी पर मेरी स्टोरियां सुनते रहना। जबरदस्त गर्मी होती है जून के महीने में, तो जरूरतमंद लोगों को आप पानी जरूर पिलाते रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक बार सीए कर ले,
एक बार सीए कर ले तो जिंदगी एसी में ही गुजरेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही प्यारे जो मेरा ये प्यारा सा परिवार है फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप ही के कहने पर हमने राशिफल शुरू किया है कि हर महीने आपकी राशि कैसी रहेगी। तो आज हम कर्क राशि की बात करने जा रहे हैं और कर्क राशि की बात हम जून के महीने की कर रहे हैं। जून के महीने में कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा, कर्क राशि वाले क्या करें क्या ना करें। सामान्यतः हम इसमें आपको लास्ट में उपाय भी बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी अगर आपको आपकी राशि नहीं भी पता तो आप सिर्फ कर्म अच्छे कीजिए। उसमें जो मैं उपाय बताती हूँ वो नॉर्मली आप करते रहें और वीडियोज मेरी देखते रहें, जय माता दी लिखते रहें, तो आपके जीवन बहुत अच्छा होगा। ओए हुए, सबसे पहली बात, जिंदगी के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है, मेहनत करनी होती है। लेकिन साथ साथ हमें अपने लोगों से भी बचना होता है। ज़्यादा हम अपने काम की तारीफ कर दें या व्यापार खोल कर हम लोगों को बता दें तो हम मुंह की गिर जाते हैं। कई बार हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं मैम मैंने बहुत बोलती हूँ कि आप अपने दोस्त को ये मत बताओ, ये मत बताओ, ये सब बता देते हैं, ये वहीं के वहीं रह गए, इनके दोस्त ने धोखा दे दिया, इनका दोस्त कहीं आगे बढ़ गया। तो कुछ बातें आप अपने पत्नी की, अपने परिवार की ज़रूर सुने। सच मानिए ये कलयुग है और कलयुग में अगर आप जितना लोगों से दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। जितना आप अपने परिवार में रहेंगे, अपने बच्चों में, आप उनके साथ पिक्चर जाइए, आप उनके साथ घूमिए, आप उनके साथ यात्राएं कीजिए, छोटी छोटी कीजिए। ज़्यादा लोगों से दूर रहेंगे तो दिल कम दुखेगा। ये बात तो है कलयुग के अंदर, ये बात सच है। प्रभु के सानिध्य में रहिए, क्योंकि किसी की कितनी भी नजरें घूमती रहें, कोई आपके बारे में कितना भी बुरा बोल ले और लिख ले, उसकी अगर नजर सही हो तो इन सब लिखने वालों की टेढ़ी नजरों को भी वो सीधा कर देता है। आपको आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा है तो इस महीने पूरी हो सकती है। आपकी रुकी हुई योजनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस दौरान अगर आपको कोई नया वाहन खरीदना है, नई चीजें या जमीन खरीदनी है कर्क राशि वालों, तो वो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान आपको खासकर रखना होगा। आपके आधिकारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो पदोन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपको आपके जो बॉस हैं वो आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन आपके साथ आपके काम करने वाले कुलीग्स आपसे चिढ़ेंगे, तो उनकी इस चिढ़ से, इस जलन से आपको बचना होगा। जितना आप चुप रहेंगे उतना अच्छा है। आपका अनुभव इस वक्त काम आएगा और आपके करियर में, व्यापार में उन्नति होगी। आपके पास पैसा बहुत आएगा। अगर किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पैसा आता है तो उसे सही जगह पर लगाएं। प्रॉपर्टी खरीदने का इस महीने में जरूर सोचें। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं। समय समय पर आपको मानसिक तनाव होता रहेगा, क्योंकि मानसिक तनाव होना, मूड स्विंग्स और एंजाइटी कर्क राशि वालों की मेन बात है। आप ओपल चांदी की चेन में गले में जरूर धारण करें। अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें और सबसे बड़ी बात, मिष्टी दही पूरे महीने में आप खाएं और मिष्टी दही आप कौओं को भी जरूर खिलाएं। अपने पेट पर आपके अगर नकारात्मक असर हो तो लस्सी जरूर पिएं और लस्सी ब्राह्मण को भी पिलाएं। यदि आप सिंगल हैं तो शादी कर सकते हैं, और अगर आपके पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब चल रहे थे और तलाक की नौबत आ रही थी तो इस वक्त वो तलाक रुक सकता है। दोनों एक दूसरे को एक एक मौका दे सकते हो। यदि आप अपनी विवाहित जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो अपने विवाहित जीवन को अच्छा करने के लिए पति पत्नी दोनों आप जाकर वृंदावन दर्शन कर आए। अगर आपके पति नहीं जाना चाहते तो आप जाएं, आपकी पत्नी नहीं जाना चाहती तो आप जाएं। आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए। अपने घर में मछली जरूर रखनी चाहिए। और कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली के मुताबिक जितनी आप महादेव की पूजा करते हैं जिंदगी में उतना आप आगे बढ़ते हैं। आप ओवर इमोशनल हैं। अपने इमोशंस पर काबू करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डरने और नेगेटिव सोच विचार को अपने मन में लाने से बचना होगा। रोज रात को आप अपने बाल में तेल लगाकर सोएं और जून के महीने में, और अगले दिन उसे वॉश करें। सबसे बड़ी बात, नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर नहाएं तो भी आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती है। मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें। वहां पर अपना प्यार जरूर दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी नजर समय समय पर उतरवाएं, अपना झाड़ा करवाएं। गाय की सेवा आपके लिए बहुत जरूरी है। और जून के महीने में आपके लिए गंगा जल पीना और गंगा जल महादेव के ऊपर अर्पण करना बहुत अच्छा रहेगा। उससे अच्छा रहेगा कि अगर आप गंगा जी जाकर स्नान कर आएं तो आपका मन, कर्म, वचन सब अच्छा होगा। पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगी और आप चारों तरफ से पॉजिटिव सोचने लगेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनती रहे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जितनी आप माँ की सेवा करेंगे, आपकी चाबी है माँ, और जितने आपकी माँ के साथ रिश्ते अच्छे होंगे उतना अच्छा। जितना आप चांदी पहनेंगे उतना अच्छा। जितना चांदी के बर्तनों में भोजन करेंगे उतना अच्छा। मन की बातों पर, एंजाइटी पर जितना काबू करेंगे उतना लाइफ में आप सक्सेस पाएंगे। पहले घर में कुत्ता घुस आए तो इसे हम कहते थे कि कोई आदमी रखो,
कोई आदमी रखो जो कुत्ते को घर में ना घुसने दे। आज हम घर के अंदर जो है आदमियों को हमने घर से बाहर निकाल दिया और कुत्तों को घर में रख लिया है। सोचिएगा जरूर इस विषय पर कि भारतीय सभ्यता संस्कृति कहाँ जा रही है। पहले घर में हम कुत्ता घुस ना जाए इसलिए आदमी रखते थे, आज हम घर में आदमी रखते हैं कि वो कुत्ते को घुसाए और घुमा कर लाए। जिंदगी सच में बदल गई। कुत्ता पालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसानों से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। अपने लिए कोई अपना नहीं है, अपने लिए कोई अपना नहीं है, ये सच है। मगर ये भी सच है कि सेवा अगर की जाए तो सेवा करते वक्त सब अपने हैं। जैसे अगर हम मंदिर जा रहे हैं और हमारे आसपास का मंदिर है और वहां पर हम छबील बांट रहे हैं या भगवान की कोई पूजा हो रही है और बगल वाले वर्मा जी आ गए और वर्मा जी से आपकी लड़ाई है, आपकी वर्मा जी से बात ही नहीं होती है, तो क्या आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए आप वर्मा जी को प्रसाद नहीं देंगे? या आप कहेंगे कि इस आदमी की तो मैंने शक्ल देख ली? मंदिर में खड़े होकर अगर आप दुश्मनियां निभाते हैं, मंदिर में कहते हैं घर पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका वेलकम करना चाहिए। घर में मंदिर में अगर आप किसी को प्रसाद बांट रहे हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। जो हाथ ऐसे कर कर बैठा हो उसको बढ़कर प्रसाद देना चाहिए। कोई प्रसाद ऐसा व्यक्ति बांट रहा हो जिससे आपकी बातचीत बन रही है तो भी आपको बढ़कर उससे प्रसाद लेना चाहिए, तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। अरे जिसके दर पर तुम खड़े हो, जिससे तुम सब कुछ प्राप्त करने वाले हो, उसी के साथ दुश्मनी कर रहे हो, उसी के दर पर दुश्मनी कर रहे हो, उसी के दर पर खड़े होकर आपको नफरत हो रही है। और मैंने आपको 1001 बार बोला है, जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते, भगवान अक्सर आपकी किस्मत उसकी वजह से खोलते हैं, उसके कारण खोलते हैं और उसी के रूप में आके भगवान आपको दर्शन देते हैं। अपनी सोच को बदलिए। इंसान बुरा नहीं होता दोस्त, वक्त बुरा होता है। संसार में कोई बुरा नहीं होता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। होए सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। आपको जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और लाइफ में सक्सेस पाएं। आज हम बात करेंगे जून के महीने के राशिफल की, जो है वृश्चिक राशिफल कैसा रहने वाला है आपके लिए और आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपका ऑफिस कैसा रहेगा। ये चलिए जनरल इस पे बात करें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेवजह किसी से झगड़ा ना करे, गुस्से पर काबू करे। नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीना उम्मीदों से भरा हुआ रह सकता है। आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकता है। किसी लंबी विदेश यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और ये यात्रा ऑफिस की तरफ से भी हो सकती है, पर लेकिन यात्रा पर जाते वक्त अपना कीमती सामान लेके जाना ना भूले, खासकर आपकी मेडिसिन, क्योंकि दवाई और सेहत का आपको ध्यान रखना है। गुस्से पर और वाणी पर कंट्रोल करना है। आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी से चलना होगा। आपको अपने आप ऐसी कुछ गलतियां करेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है। वाणी से इतना कड़वा बोल देंगे कि कोई आपका लंबा और पुराना रिश्ता टूट सकता है। व्यापार में आपके प्रगति के योग बन रहे हैं। आप किसी दोस्त के साथ मिलकर अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो पार्टनरशिप में हो, लेकिन ये पार्टनरशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शुरू में तो बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, बाद में झगड़े होंगे। आपकी दैनिक आमदनी अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है। घर में और धन की कमी या परेशानी आपको तंग कर सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ बुद्धि को शांत चित्त होकर सोचे तो आप कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। किसी तरह का नया निवेश करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों से या पिताजी से जरूर पूछें, या जिस व्यक्ति के साथ आप निवेश कर रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी मार्केट में पता करें कि ये बंदा निवेश करने लायक है भी कि नहीं है। आपको अपने पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एसिडिटी आपको तंग करेगी। बीपी शुगर से आपको बचना है। गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है। एंजाइटी आपको इस महीने तंग कर सकती है। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा है, यानी कि आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। बाहर का उल्टा सीधा बिल्कुल ना खाएं। स्टमक डिस्टर्ब होकर आपको फूड इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। इस महीने पारिवारिक जो है प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करते हो, शादी करो। परिवार के अंदर शुभ कार्य हो सकते हैं। आपकी शादी अगर लंबे समय से नहीं हुई तो हो सकती है, या घर में बहन की हो सकती है। घर में किसी बच्चे के आने की गुड न्यूज भी मिल सकती है। आपको हर मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपको मंगलवार अनार का एक पौधा हनुमान जी के मंदिर में जरूर लगाकर आना चाहिए। श्री दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा कवच जरूर पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा। लेकिन अगर आप अनार के पौधे में इस पूरे जून के महीने में गाय के घी का एक दीपक जलाते हैं तो आपके दिन जो यूं थे वो यूं हो जाएंगे और जो यूं थे वो यूं हो जाएंगे, यानी कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। आपकी जिंदगी में चेंज आ जाएगा और लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा अनार के पेड़ की पूजा करने से। प्लस अनार का फल जो होता है वो हनुमान जी को अगर भोग लगाया जाए, हवन कुंड में अनार डालकर अगर मंगलवार वाले दिन आप माँ दुर्गा के हवन करते हैं, ओम दुर्गाय नमः
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, तो यकीनन आपको जीवन में वो मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आपको 100% सक्सेस मिलेगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। ये जो मैंने आपको राशिफल बताया ये आपकी चंद्र राशि से है, आपकी लगन राशि से है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है जो कि नंबर 8 है, जिसका स्वामी मंगल है, तो आपका कर्जा उतरवाता है, आपका लोन उतरवाता है, अचानक से आपको कोई सरप्राइजेस दिलवाता है, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आप नौकरों का दिल दुखाएंगे, गुस्सा करेंगे, हर टाइम इरिटेट रहेंगे, जबान और वाणी कड़वी रहेगी, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और घर में अग्निकांड भी हो सकता है। इन सब से बचने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को समय समय पे सही कराएं और अगर वो खराब हो रहा है तो उसे छोड़ दें। उसे दोबारा सही कराने की जगह पर बेहतर है कि नया लें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। समय बड़ा कीमती है, इसे कोई नहीं खरीद सकता और जो व्यक्ति अपनी इस छोटी सी जिंदगी के अंदर सुबह उठकर आपको समय देता है, समय निकालता है, आपके घर आता है, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहता है, यकीन मानिए आपसे बड़ा अमीर इंसान कोई नहीं और उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, उससे अच्छा रिश्तेदार कोई नहीं है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। मीन राशि के राशिफल की बात कर रहे हैं। यह महीना मीन राशि वालों के लिए अनुकूल रहने वाला है। आपका जोश और जुनून बना रहेगा, आप बाहर घूमने के मूड में होंगे। इस महीने अपने जीवन साथी का आपको बहुत सारा सहयोग मिलेगा और आपके काम पूर्ण करने में वो आपकी हेल्प करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कुछ समस्याएं आ सकती हैं, आप उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। विदेश जाने में आपको कामयाबी मिलेगी या विदेश से आ रहे किसी मित्र से आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। अगर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र को लेकर आप काफी दिन से परेशान थे, वहां पर अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, इंक्रीमेंट प्रमोशन बन रहा है, नई नौकरी मिल सकती है या आप कोई अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके सहकर्मियों के साथ जो थोड़ी बहुत अनबन चल रही थी, मनमुटाव चल रहे थे, वो अब ठीक होंगे, बेहतर होंगे और अगर पहले से अच्छे थे तो और अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी तरफ से मनचाहे परिणाम काम के मिलेंगे, निराशा का सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। कभी आप अपने बच्चे पे शक करेंगे, कभी आप अपनी पत्नी पे शक करेंगे, कभी आपका मन करेगा मैं चलती चलती नौकरी छोड़ दूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं कुछ लोन ले लेता हूं, मैं ये घर बेच देता हूं, मैं छोटा घर ले लेता हूं। ये ऊट पटांग विचार आपके मन में राहु की वजह से आ सकते हैं। तो अग्नि की घटनाएं तो पूरे वर्ष होंगी, भूकंप की घटनाएं पूरे वर्ष होंगी और झगड़े पति पत्नी में, तलाक होना, बीपी शुगर की प्रॉब्लम होना, कैंसर की रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा लोगों को कैंसर होंगे और तकलीफ होगी, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे और मौसम का उथल पुथल होना, मौसम की वजह से तबाही होना, फसलों का खराब होना, लोगों के घर का ढहना, बिल्डिंगों का गिर जाना और धार्मिक यात्राओं में प्रॉब्लम होना। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, पैसा आपके पास आएगा। आप तेजी से और जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना ले, मैं आपको ये कहूंगी, क्योंकि वो निर्णय इस वक्त गलत होगा और जल्दीबाजी में किया हुआ निर्णय राहु आपसे करवाएगा, इसलिए आपको सोच समझ के करना है। आपको अपने नेत्रों का बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने पैरों के दर्द का बहुत ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आपके पैर बिल्कुल ना फटे। लंबे समय से कोई भी समस्या चली आ रही थी तो धीरे धीरे उसमें आपको निजात मिलेगा। विवाहित जीवन आपका अच्छा हो सकता है, एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से, समझदारी से चलेंगे। धीरे धीरे आपका मन जो है धार्मिक चीजों में और विचारों में लगेगा। आप इस वर्ष, इस महीने कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर उपाय के तौर पर सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पण करने हैं। आपको नवग्रह स्रोत जरूर पढ़ना है। आपको संभव हो सके तो एक ओपल का रत्न धारण करना चाहिए। आपको शनिवार वाले दिन से शुरू कर चींटियों को मीठा आटा यानी कि चीनी, आटा, गुड़, काले तिल, घी मिक्स करके भून लें और इसे एक डब्बे में बना के रख लें और इसे आप चींटियों को खाने के लिए दें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मीन राशि वालों, चंदन की अगरबत्ती, चंदन का तिलक, चंदन की लकड़ी अपने तकिए के नीचे रखकर सोना आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, काले और नीले रंग के कपड़ों से आप थोड़ा दूर रहें। मन की बातें हर किसी को ना बताएं। नजर आपको जल्दी लगती है, समय समय पे अपनी नजर उतारें और पूरी गर्मी के टाइम पर इस तरह से एक गिलास पेप्सी भरकर किसी को पिलाते रहें या फिर वो पेप्सी का दान करते रहें। इससे भी आपके राहु को बहुत शांति मिलेगी। अगर छबील बांट सकते हैं तो जरूर बांटे। तो राहु को नियंत्रण करते हैं या तो महादेव या फिर गणपति महाराज। तो महादेव की पूजा और गणेश की पूजा रियली में आपके लिए बड़ी लाभदायक हो सकती है, आपको कष्ट और तकलीफों से बचा सकती है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वायरा की को जरूर फॉलो करें, जहां मैं आपके साथ बड़ी बड़ी वीडियोस, 10 मिनट की वीडियोस
शेयर करती हूँ, फेसबुक पर भी मैं अक्सर लाइव आती ही रहती हूँ। आप उन सबको फॉलो करें और कर्म अच्छे करें। देखिए, कर्म अच्छे हो तो वक्त कितना भी खराब हो वो निकल ही जाता है, बाहर वाले आकर हमारी मदद कर जाते हैं। लेकिन अगर हमारा वक्त खराब हो और हमारे मन में अहम और वहम हो तो यकीन मानिए कि सोने जैसा समय भी हम बर्बाद कर देते हैं और हमें उससे कोई लाभ नहीं होता। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। मेरे लिए हमेशा खुश और मुस्कुराते रहिएगा। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लाए, बाहर लाए, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। आप आंख बंद करें उससे पहले आपके सारे सपने पूर्ण हो जाए। रोज रात को पॉजिटिव होकर सोइए, रोज सुबह पॉजिटिव होकर उठिए। जय माता।